आत्मदेव की पत्नी बनने का कर्म भी नहीं था। ना कोई एकादशी करती, ना कोई व्रत करती, ना कोई पुण्य करती, ना दान करती, यहाँ तक कि गाय को रोटी बना करके भी नहीं देती। यहाँ तक कि धन खूब था आत्मदेव के पास में, तो धुंधली तो भोजन भी नहीं बनाती थी, दासियां ही भोजन बनाती थी। अब जो ऐसा करती है ना, वो धुंधली की बहन है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। जो एकादशी नहीं करती, अब इसके परिणाम देखना धुंधली की क्या दशा होती है, वो आप सब देखना, फिर समझ लेना कौन कौन धुंधली की बहन है। माताओं, आत्मदेव के सभी प्रकार का आनंद था, लेकिन एक कमी थी। आत्मदेव के यहां संतान नहीं थी। आत्मदेव के यहां कोई भी ना तो पुत्र था और ना पुत्री थी। संपूर्ण प्रकार का आनंद था। एक दिन आत्मदेव ने सोचा, ऐसे जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है। बड़ा दुखी हो गया आत्मदेव। आज आत्महत्या करने के प्रयास से आत्मदेव नदी के तट के ऊपर चला गया कि आज तो जाकर के नदी में कूद करके मैं मर जाऊंगा, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। ऐसा जीवन जीने से कोई महत्व नहीं है। अरे मेरे घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं, मेरे घर में दास दासियां रहती हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो क्या फायदा है इस धन का, क्या फायदा है इस शौर्य संपदा का, जब इनको कोई भोगने वाला ही नहीं है, मेरे पितरों को कोई जल देने वाला ही नहीं है, तो इस धन का और इस जीवन का कोई भी फायदा नहीं है। आज आत्मदेव ने सोचा, क्यों ना आज नदी में कूद करके आत्महत्या कर लेना ही अच्छा है। महाराज जैसे ही नदी के तट के ऊपर गया और आत्महत्या करने ही वाला था, तभी एक संत के दर्शन हो गए। और बंधुओं, जैसे ही संत के दर्शन हुए, ब्राह्मण था, बड़ा चतुर था, जाकर के संत के चरणों में गिर गया, जोर जोर से रोने लगा। संत ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप रो क्यों रहे हैं? तो आत्मदेव कहने लगा कि अब तो मैं आत्महत्या करूंगा और आपके ही सिर पड़ूंगा। मैं तो मरने के लिए आया हूं, आत्महत्या करूंगा, अभी करूंगा, इस नदी में कूद करके मरूंगा, आपके दोष आएगा ये। महात्मा घबरा गए। महात्मा ने कहा कि ये ब्रह्म हत्या मेरे ऊपर ही आएगी। महात्मा ने कहा, ये ब्राह्मण देवता, आत्महत्या करना सर्वदा अनुचित है, क्योंकि ठाकुर जी ने हमें यह शरीर दिया है, इस शरीर नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। इस शरीर से अपना बने सो कर्म करो, ठाकुर जी की सेवा करो, इस संसार की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, जीव जंतुओं की सेवा करो। आप मरते क्यों हो? ब्राह्मण था। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, मैं तो मरूंगा, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, और जब संतान नहीं है तो ये जीवन व्यर्थ है। मेरे यहाँ घर में बहुत सारा धन है, अन्न है, दास दासियां हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। मेरा जीवन तो निरस है, मेरे जीवन में रस तो है ही नहीं। इसलिए हे महात्मा, अब तो मैं आपके सामने ही इस नदी में कूद करके आत्महत्या करूंगा। महात्मा को दया आ गई, संत को दया आ गई, क्योंकि संत भी वही होता है जिसके हृदय में करुणा दया होती है। जिसके हृदय में करुणा और दया नहीं होती है, उसका संत स्वरूप नहीं होता है। बंधुओं, हमारे संत कहते हैं, दया बिन संत कसाई, लेकिन दया करे तो आफत आई। दया के बिना संत कसाई होता है, लेकिन दया कर दे तो फिर आफत तो आती है ना, भजनों का क्षय होता है। महाराज, संत को दया आ गई। संत ने एक फल दिया और कहा कि जाकर के प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपकी पत्नी इस फल को खा लेगी। आपके दाम्पत्य जीवन में या आपकी पत्नी के शरीर में किसी भी प्रकार की जो त्रुटियां होंगी, जिसके कारण संतान नहीं हो रही है, उन त्रुटियों का समाधान हो जाएगा और 9 महीने के बाद में आपके यहाँ संतान
उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? संत का आशीर्वाद था। वह फल लेकर के गया, आत्मदेव बड़ा प्रसन्न था। आज तक इतना सुखी, इतना प्रसन्न आत्मदेव को कभी धुंधली ने नहीं देखा। आज जैसे ही आत्मदेव अपने घर पर गया, धुंधली ने देखा आज ऐसा क्या मिल गया जो इतने प्रसन्न हो रहे हो। आत्मदेव ने कहा कि आज तो मानो मुझे राम मिल गया, आज मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। देवी, तुम प्रातःकाल उठना और स्नान आदि करना, अपने पितरों को जल देना, गौ माता को 2 रोटी दे करके तुम इस फल को खा लेना, हमारे यहाँ भी संतान हो जाएगी। संत का आशीर्वाद है। बंधुओं, धुंधली ने सोचा यदि इसको नहीं खाएंगे तो ये आत्मदेव मुझसे झगड़ा करेगा, इसलिए धुंधली ने प्रातःकाल स्नान किया, गौ माता को 2 रोटी दी और धुंधली ने उस फल को फिर भी नहीं खाया, क्योंकि धुंधली ने सोचा कि यदि इस फल को मैं खाऊंगी तो मुझे गर्भ हो जाएगा, और यदि गर्भवती में हो गई तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी, कष्ट होगा, क्योंकि इस पीड़ा को तो माताएं बहुत अच्छे से समझती हैं। हमारा विज्ञान कहता है कि एक साथ शरीर की यदि 56 हड्डियां तोड़ दी जाएं, उतना कष्ट होता है जब माताओं को गर्भ होता है उस समय। इसलिए ही माताओं को धन्य और पूजनीय माना है। इसलिए ही कृष्ण से पहले राधे का नाम आता है और राम से पहले सीता का नाम आता है, क्योंकि धन्य है माताएं जो इतनी प्रसव पीड़ा को सहन करके भी आपके कुल की इस बेल को, आपके वंश की वृद्धि करती हैं। इसलिए माताएं धन्य हैं। तो बंधुओं, धुंधली ने सोचा यदि मैं इस फल को खा जाऊंगी तो मुझे गर्भ की प्राप्ति होगी, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और यदि मैं गर्भवती हो गई तो 9 महीने तक मुझे बड़े कष्ट का सामना करना पड़ेगा, मैं कष्ट का सामना नहीं कर सकती। इसलिए धुंधली ने अपनी बहन को बुलाया। धुंधली की बहन भी संजोगवश, संयोग के कारण धुंधली की बहन गर्भवती थी, प्रथम मास की ही। तो धुंधली ने अपनी बहन से कहा, क्यों ना बहन, तेरे यहाँ दरिद्रता है, निर्धनता है, धन नहीं है धुंधली की बहन के यहाँ, तो तेरे यहाँ जो संतान होए वो संतान तू मुझे दे जाना और मैं मेरे यहाँ से तुझे धन दे दूंगी। अब धुंधली ने सोचा इस फल का भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं महात्मा ने फल दिया है तो इस फल से कुछ होगा या नहीं होगा। तो वह फल महाराज गाय को खिला दिया। अब गाय का प्रसव भी माताओं के तरह ही होता है, इसलिए गाय को मां माना गया है। जिस प्रकार से माताओं का गर्भ 9 महीने में होता है प्रसव का समय, उसी प्रकार से गौ माता भी अपने बछड़े को 9 महीने में ही जन्म देती है। अब बंधुओं, धुंधली ने क्या किया, गर्भवती दिखने के लिए अपने पेट के आगे कपड़ा बांध लेती, मोटा सा कपड़ा बांध लेती कि गर्भवती हो गई। जैसे ही 9 महीने बीते और 9 महीने बीते, धुंधली की बहन के यहाँ जैसे ही पुत्र हुआ, उसने पूर्व व्यवस्था अनुसार उस पुत्र को धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया। और जैसे ही वह पुत्र धुंधली के यहाँ पहुंचा, धुंधली ने अपनी दासियों से कहा, चलो थालियां बजाओ और जाकर के ब्राह्मण देवता से कह दो कि तुम्हारे यहाँ पुत्र हो गया है। सबने थालियां बजाई और ब्राह्मण देवता बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे यहाँ पुत्र हो गया, मेरे यहाँ पुत्र हो गया। अब तो धुंधली भी बड़ी प्रसन्न हो गई। कपड़े वपड़े जो हटा रखे थे, सब लगा रखे थे, सबको हटा दिया धुंधली ने। बंधुओं, तभी एक दिन के बाद में गाय माता को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। वो पुत्र ऐसा था जिसके कान गाय के जैसे थे, कान, शरीर मनुष्य का जैसा था लेकिन कान गाय के जैसे थे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवाया, स्वस्ति वाचन करवाया।
धुंधली अपने पुत्र को गोद में लेकर के बैठ गई और आत्मदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। तो महाराज ब्राह्मणों ने कहा कि जिसके कान गाय के जैसे हैं इसलिए इसका नाम गौकर्ण होगा, इसलिए इसका नाम गौकर्ण होगा। बोले श्री गौकर्ण जी महाराज की जय हो। बंधुओं, जैसे ही धुंधली के पुत्र का नामकरण करने लगे ब्राह्मण देवता, तो धुंधली ने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं ब्राह्मणों से नाम नहीं निकलवाऊंगी। अरे 9 महीने तक पेट में तो रखा मैंने, और नाम निकालेंगे ये ब्राह्मण? मैं ब्राह्मणों से नाम नहीं निकलवाऊंगी। मैं ब्राह्मणों से नाम क्यों निकलवाऊं? जब पुत्र मेरा तो नाम भी मैं निकालूंगी। तो आत्मदेव ने सोचा कि लड़ाई से अच्छा है देवी से नाम निकलवा लिया जाए। तो महाराज आत्मदेव ने कहा कि देवी आप ही इसका नामकरण कर दो। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। मेरे पुत्र का क्या नाम होगा? धुंधुकारी होगा। अब महाराज दोनों में बड़ा अंतर था, गौकर्ण में और धुंधुकारी में। दोनों धीरे धीरे थोड़े से बड़े होने लगे। गौकर्ण जी महाराज विद्या का अध्ययन करने लगे और धुंधुकारी उत्पात मचाने लगा। आत्मदेव ने दोनों को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजा। तो गौकर्ण जी महाराज तो वहां शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते और धुंधुकारी वहां पर उत्पात मचाता, कभी बालकों को पीटता, कभी इधर से सामान उठाता उधर फेंक देता। तो जिस प्रकार से धुंधली का स्वभाव था वैसे